हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। 99% लोग वैसे हैं नहीं। हम दिन भर ड्रग्स नहीं लेते, हम दिन भर गलत काम नहीं करते, अच्छे काम से भी हमेशा जुड़े हैं। बाहर के देशों से और भारतीयों से अगर किसी ने जोड़ा है तो वो है म्यूजिक, हमारी कहानी। तो आई थिंक उस पर अगर हम ध्यान दें और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी अगर आप ये कहे तो बहुत फर्क पड़ सकता है। तो सुना आपने, सुनील शेट्टी ऐसे अपील कर रहे हैं योगी जी से कि प्रधानमंत्री से भी अगर आप बात करें और आपके कहने से ही ये बॉयकॉट बॉलीवुड रुकेगा। और उसमें भी घमंड देखिए कि अभी भी इनकी रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। कहते हैं कि अगर विदेशों से भारतीयों को किसी ने जोड़ा है तो हमारी म्यूजिक, हमारी कहानी, कौन सी कहानियाँ आधी चोरी करके लाते हो, वरना मुगले आजम जैसे पता नहीं क्या तुम बनाते हो, तुम झूठ बेचते हो, अभी भी बाज नहीं आ रहे हो। क्या म्यूजिक सुनाते हो पता नहीं। हमें समझ नहीं आता इतना घमंड तुम्हें किस बात पे है। आप भीख मांग रहे हो, अपने घुटनों पर आ गए हो, लेकिन अकड़ तो देखो, अभी भी ऐसे जता रहे हैं जैसे कि बस इनके कारण भारतीय जाने जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय अपनी एजुकेशन, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। विदेशों में भारतीय अगर सीईओ हैं तो वो तुम्हारी पिक्चरों के कारण नहीं है सीईओ। उन्होंने वह पोजीशन, वह पद कमाया हुआ है अपनी मेहनत से, नाच गा कर नहीं। अच्छा, लोग सोशल मीडिया में बड़े खुश हो रहे हैं इस बात पर कि कैसे बॉलीवुड घुटनों पर आ गया, योगी जी के सामने रिक्वेस्ट कर रहा है, भीख मांग रहा है, वगैरह वगैरह। देखिए, बात ऐसी है कि अगर कोई भीख मांगे उसे भीख दे देनी चाहिए, परंतु उसके मन में पश्चाताप तो हो। आप कैसे इंश्योर करेंगे कि इनके मन में कोई पश्चाताप है? ये आगे जाके वही घिनौने कृत्य नहीं दोहराएंगे। मुझे बिल्कुल नहीं लगता। ये घड़ियाली आंसू हैं। ये इसलिए है क्योंकि इनके पैसे नहीं बन रहे हैं, या जो ब्लैक मनी वॉश ओवर करते थे वो नहीं हो पा रहा है। दे वर बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग एजेंट्स जो कि अंडरवर्ल्ड के पैसे को वाइट वॉश करते थे। अब वो नहीं हो पा रहा है तो ये कालनेमी हैं। ये हर वो चीज़ करेंगे जिससे कि इन्हें अपना काम इनका निकल जाए। वो सारे काम करने को तैयार हैं। ये आपके ज़रूरत इन्हें पड़े तो आपके पैर भी छुएंगे, नाक रगड़ेंगे आपके पैरों पर। और बाकी तो आप जानते ही हैं, करीना कपूर के वीडियोस याद ही हैं सभी को। और उसके बाद कैसे बाकी कितने सारे, मतलब ऐसे लोग जिनको कोई जानता तक नहीं है, जिन्हें कोई देखने नहीं जाता है। पीपल लाइक तापसी पन्नू किस बात का एरोगेंट थ्रो करती थी पता नहीं, और अभी भी करती है वैसे। तो एनीवे, हमें जो प्रॉब्लम है, हमें प्रॉब्लम ये है कि ये लोग एक एजेंडा चला रहे हैं, झूठ का एजेंडा, जो हमारे संस्कृति को, हमारे धर्म को खतरा पहुंचा रहा है। सिंपल बात यही थी। इसी बेसिस पर इनका बॉलीवुड का बॉयकॉट किया जा रहा था और वो अब भी हो रहा है। इनफैक्ट आप टीवी को देख लीजिए, अभी हाल ही में ये न्यूज़ ब्रेक हुई थी और सोनी टीवी को वो पूरा का पूरा एपिसोड हटाना पड़ा था टीवी से। परंतु उन्होंने कैसे इतने ब्रूटल केस को ट्विस्ट कर दिया, इसके लिए मैं आपको पहले एक वीडियो दिखाती हूँ। लेकिन उसके साथ क्या हुआ कि जब यह एपिसोड प्रसारित हुआ है तब उसमें इन्होंने बड़ी ही चालाकी से श्रद्धा, जो हिंदू पीड़िता थी, उसको एना फर्नांडिस कर दिया, ईसाई बना दिया। जो अपराधी है आफ्ताब, उसको मिहिर बना दिया, हिंदू। और यही नहीं, उसके भाई को एक कट्टर हिंदू करके दिखाया गया है। देखिए, सोनी टीवी ने जो किया वो केवल सेक्युलर बनने की कोशिश में भी नहीं था। यदि वो सेक्युलर बनने का प्रयास होता तो भी इस तरह से चीज़ें दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ और ही था। आप सब समझ ही गए होंगे।
सर्वप्रथम तो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं श्रद्धा वलकर और आफताब पूनावाला का जो केस था, जिसने 35 टुकड़ों में श्रद्धा को काट दिया था और ये काफ़ी समय से चल रहा था। तो फिर ये लाजमी ही था कि सोनी वाले और ये जो सतर्क इंडिया, सावधान इंडिया, इस तरह के जो क्राइम पेट्रोल, ये क्राइम वाले शो जो बनाते हैं, वो लोग इस पर कुछ लेकर के आए और लेकर आए भी, क्योंकि जिस तरह से मतलब ब्रूटल डिटेल सामने आ रही थी, तो ये टीआरपी पुलर है एक बहुत बड़ा। लेकिन उसके साथ क्या हुआ कि जब यह एपिसोड प्रसारित हुआ है, तब उसमें इन्होंने बड़ी ही चालाकी से श्रद्धा जो हिंदू पीड़िता थी उसको एना फर्नांडिस कर दिया, ईसाई बना दिया। जो अपराधी है आफताब, उसको मिहिर बना दिया, हिंदू। और यही नहीं, उसके भाई को एक कट्टर हिंदू करके दिखाया गया है। और उसके बाद फिर बाकी और भी उसने उसमें बदलाव किए हैं ताकि उसे हिंदू बना दिया। यह सेकुलर ना दिखे। नहीं, सेकुलर दिखना पर्पस नहीं है। सेकुलर दिखना होता तब तो पीड़िता भी मुस्लिम बना देता और आफताब को आफताब ही रहने देता, या दोनों का रिलीजन सेम कर देता। नहीं, यहाँ सेकुलर होने के बियॉन्ड जाता है कि हम यहाँ पर जो आफताब का केस है, जो पूरे देश में चर्चित है, उसको हम क्या करेंगे, उसको पलट के, और जिसको कहा जा रहा है कि लव जिहाद का मामला है, उसको हम पलट कर देंगे कि नहीं, ये एक्सट्रीमिस्ट हिंदू था, उसने ऐसा किया। और जबकि ऐसा नहीं है कि सामाजिक अपराध नहीं होते हैं या हिंदुओं ने इस तरह से कभी काटा ही नहीं अपनी पत्नी को या अपनी लवर को या जो भी, लेकिन इसका पैटर्न जो है इस तरह से ब्रूटल मर्डर्स का, वो आपको इस्लाम में अधिक दिखेगा। वो आप लव जिहाद करके खोज लें उसमें। और मैं कई बार बोल चुका हूं, फिर एक बार बता देता हूं कि लव जिहाद 3-4 स्टेजेज में चलता है। आपने लड़की ने शुरू में ही डिनाई कर दिया तो उसके ऊपर एसिड फेंक देंगे। लड़की अगर रह रही है, उसके बाद उसको पता चलता है कि ये तो अपना नाम राहुल बता रहा था, निकला ये कुछ और, सलमान निकल गया। तो जब वो विरोध करती है तब उसको बुलाते हैं कि यार अंतिम बार एक बार मिल लो आके, और वो कहीं मिलेगा, अपने दोस्तों के साथ उसका गैंगरेप करते हैं, उसको मारकर फेंक देते हैं। ऐसी घटनाएं हुए हैं। निकाह हो गया तब आपको पता चल रहा है कि अरे ये तो मुस्लिम है। तब जब आप विद्रोह करती हैं, तब आपको मारकर काटकर सूटकेस में भरकर फेंक दिया जाता है। और जब आप रहने लगती हैं, आपको लगता है कि नहीं, वो वही जो फ्रेज आता है कि मेरा वाला ऐसा नहीं है, तब आप आगे बढ़ती हैं। 2-3 साल तक तो ठीक लगता है, फिर आपको मांस खिलाने लगता है, आपको फोर्स करने लगता है कि तुम मुस्लिम बन जाओ। तब जब आप विद्रोह करती हैं तो आपको फोर्स करेगा अपने भाई के साथ सोने के लिए, बाप के साथ सोने के लिए, दोस्तों के साथ सोने के लिए, और आपको एक यौन दासी बनाकर छोड़ देता है। और उसके बाद आपके पास 2 ही रास्ते होते हैं, आत्महत्या का या फिर अपने घर लौटने का। अपने घर आप लौट नहीं सकते, क्योंकि अपने माँ बाप के अगेंस्ट जाकर आपने वो निकाह पढ़ा होता है, तो वो तो आपको स्वीकार नहीं करेंगे। तो फिर कुल मिलाकर एक ही विकल्प बचता है, आत्महत्या का। तो ये पैटर्न हमेशा से है, और अब एक के बाद एक कई राज्यों में लव जिहाद को लेकर कानून बन गए हैं नए, क्योंकि इसका एक पूरा पैटर्न है। तो ये जब कानून बनता है और फिर मीडिया एक तरफ डिबेट कर रही होती है कि देखिए इस तरह का कुछ नहीं है, इंटरफेथ जो है विवाह हो रहे हैं, उसमें सरकार घुस रही है, उसको ये क्रिमिनलाइज करने की कोशिश कर रही है कि लोग प्रेम ना करें, फलाना ढिमका, ये सब का के वो एक माहौल बनाया जा रहा है। आप जाकर द वायर पे पढ़ लें, स्क्रॉल पे पढ़ लें, ये सब पे आपको लेख मिल जाएंगे जब भी ऐसा कोई मामला आता है, और ये मामला लगातार आते रहता है। तब फिर क्या होता है कि जिन शोज की पहुंच अधिक है, जैसे कि ये सोनी टीवी का ये क्राइम पेट्रोल बहुत लोग देखते हैं, वहां पर क्या करते हैं, तब ये वहां पर जो एक पॉपुलर चीज मतलब लगातार न्यूज चैनल में कवर हो रही है, तब ये बदल कर नाम और उसको रिवर्स करने की चेष्टा करते कि नहीं, लव जिहाद नहीं, यहाँ तो उल्टा हुआ, हिंदू ने मार दिया। और उसमें उसके हिंदू होने के पक्ष को और हिंदू कट्टर होने के पक्ष को अधिक दिखाया जाएगा कि उसका भाई भी देखो ऐसा था। और तब उसको आप एक तरह से पुश कर देंगे, कैसे कि
ये देखो हिंदुओं में तो होता है, दहेज हत्या होती है, हिंदू प्रताड़ित करते हैं, तो उस भावना को रीइंफोर्स किया जाता है लगातार। और इस कारण से आप कह सकते हैं कि दोगुनी क्षति जो है सामाजिक तौर पर हम लोगों की हो रही है। अब फिर इसी में जब सोनी टीवी का बॉयकॉट ये सब ट्रेंड करने लगा मीडिया में, तब हमने देखा कि उसका जो वाइस प्रेसिडेंट है और बिजनेस हेड है जो ये सारे डिसीजंस लेता है, वो दानिश खान है। तो जब यहाँ पर बैठा व्यक्ति दानिश खान होगा, तब तो आपको इसी तरह का कंटेंट देखने को मिलेगा ही। और फिर बात आती है कि बॉयकॉट सोनी टीवी, कितना बॉयकॉट करोगे भाई, कहाँ तक बॉयकॉट करोगे? बॉयकॉट करना ठीक है, लेकिन जब आपके घरों में है और आपके पास सब चैनल उसी तरह का कंटेंट दिखा रहा है। अभी हाल ही में जी टीवी वालों ने, उनका है जी स्टूडियो, एक जो फिल्मों को वितरित करता है, एक मौला जट, लीजेंड ऑफ मौला जट करके फिल्म जो है पाकिस्तान में बनी है, और वो पंजाब और दिल्ली में प्रदर्शन के लिए आ रही थी। मैं अभी एक दृश्यम 2 देखने गया था, तो उसी के आरंभ में उसका ट्रेलर दिखाया गया। उसमें मैंने देखा कि ये तो जी स्टूडियोज का है, और जी वालों ने ही कश्मीर फाइल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था। तब फिर लगता है कि नहीं, इन लोगों के लिए एक बिजनेस है जो अपनी छवि जी वाले के हम राष्ट्रवादी हैं फलाना है, और वही पाकिस्तानी फिल्म का वितरक बनकर, जहां पर हिंदी फिल्में नहीं दिखाई जाती, बॉलीवुड की फिल्में बैन है आज से नहीं, दशकों से। एक तो मतलब 50-60 के ही दशक से बैन थी, उसके बाद फिर मुझे लगता है कि वाजपेयी जी के आने के बाद वो शायद उन्होंने कोई समझौता हुआ, उसके बाद वहां पे प्रदर्शन होने लगा, और उसके बाद फिर से बैन कर दी गई है, वहां हिंदी फिल्में रिलीज नहीं होती। तो उनका मौला जट यहाँ पे क्यों दिखाया जा रहा था? फिर वो तो ठीक है कि सेंसर बोर्ड ने और वो सब इंडेफिनिटली जो है पोस्टपोन कर दिया, अब वो भारत में मुझे नहीं लगता कि रिलीज हो पाएगी। तो मैं यह बता रहा था कि ऐसे हर मामले में कोई ना कोई आपको मिल जाएगा, एक दानिश खान कहीं पे बैठा हुआ रहता है, और वही इस तरह के एजेंडे को लगातार पुश करता रहता है। तो इस पर अब प्रश्न आता है कि अगर हम विरोध ना करें, बॉयकॉट ना करें, तो क्या करें? नहीं, बॉयकॉट करते रहिए, और यह सिर्फ सोशल मीडिया का ही बॉयकॉट ना हो कि आप वहां बॉयकॉट भी लिख रहे हैं और उधर जाके आपके घर में वो चल भी रहा है। तो केवल इससे नहीं, अब सोनी का लिव ऐप आता है, वो भी लोग अनइंस्टॉल कर रहे हैं, उसकी रेटिंग गिरा रही है। तो ये सारे तरीके हैं ताकि उन तक संदेश जाए कि तुम पहले की तरह जो है हमें मूर्ख नहीं बना सकते, कि तुम कुछ भी करके निकल जाओगे और हमें पता नहीं चलेगा। यहाँ पर जब, और बताइए कि इतना रिसेंट इंसिडेंट है, और उसको इस तरह से, पर्पस क्या हो सकता है आखिर उसका? मजहब बदलने का? बदला हुआ नाम भी जब हम करते हैं तो ठीक है, आप तो आपकी जगह सलमान करो ना भाई, तुम उसको हिंदू क्यों बना रहे हो जबकि वहां पे लड़की हिंदू थी? तो इसमें पता चलता है कि इन लोगों का एक पूरा का पूरा एजेंडा होता है। मैं इस वीडियो में आप लोगों के प्रश्न भी लूंगा, तो आप लोग बीच बीच में प्रश्न जिनके भी हो पूछ सकते हैं, और चाहे सुपर चैट के माध्यम से हो, सुपर थैंक्स के माध्यम से हो, जैसे भी आप लोग पूछेंगे मैं एक एक करके वो प्रश्न लेता रहूंगा। दूसरा एक समाचार है, वो यह है कि पठान के बेशरम रंग पे जो एक बेकार सी डिबेट हुई उसके बिकनी के रंग को लेकर, तो उसके बाद अब क्या हुआ है कि सेंसर बोर्ड ने पठान वालों को बोला है कि आप कुछ कुछ उस गाने में भी सुधार कीजिए, और फिर और भी अन्य मतलब फिल्म में भी कुछ कुछ हिस्से हैं, और इसको बहुत ही प्रॉप अप किया जा रहा है। इसको पूरा कहा जा रहा है कि नहीं, वो लोग उसके मेकर देख लो सोशल मीडिया की ताकत कि हमने उन्हें सुना। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। सेंसर बोर्ड इसी तरह से कार्य करता है, वो हर फिल्म को कहते हैं, कुछ कट सजेस्ट करते हैं, कुछ रीशूट या कुछ ऐड करने या कुछ घटाने, इनका वही काम ही है जो सर्टिफिकेशन बोर्ड है उनका, CBFC वालों का। तो यहाँ पर जो उन्होंने कहा है वो कोई ऐसा नहीं है कि वो आगे प्रेशर में, नहीं, वहाँ पे उनके हिसाब से जो लगा। अब उनके मेकर्स जो हैं पठान फिल्म के, उनके तरफ से ये मतलब आया, सोर्सेज ने, आप एंटरटेनमेंट के समाचार अगर आप पढ़ते हैं तो उनकी तरफ से ये लगातार आ रहा था कि हम जो है पूरा का पूरा या तो गाना ही हटा देंगे, अगर गाने से लोगों को समस्या है तो,
कुछ कह रहे थे कि नहीं वो भगवा जहाँ जहाँ है उसको हम रिकलर कर देंगे, दूसरे कलर का डिजिटली हम बना देंगे, उसको दूसरे कलर का बिकनी पहना देंगे। और कुछ कह रहे हैं कि मतलब हम डिले कर सकते हैं ताकि हम पोस्ट प्रोडक्शन में कुछ और संभाल लें। तो ये एक तरह से देखिए कि आदि पुरुष जो ये लोग बना रहे थे उसमें जो हुआ उसमें जैसे फोर्स किया, जनवरी में भी वो भी रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब वो जो है जून में पोस्टपोन होकर रिलीज होगी और वहाँ पे क्या करेंगे भगवान जाने। लेकिन ठीक है कि आपकी बात सुनी गई। पठान वाले में ये केवल एक धोखा है, कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ यह बताना है कि भाई हम डर गए हैं लेकिन तुम हमारी फिल्में देख लो। तो मेरा जो मानना है, मेरा जो कहना है वो यह है कि आप लोग इस पर बैकआउट ना करें कि नहीं नहीं उन्होंने तो सुधार दिया हम देखने चले जाएं। नहीं नहीं, ऐसा करना ही नहीं है। इनको हमें यह बताना है कि तुम जब तक इस तरह का एजेंडा, मतलब जिन्होंने ऐसा भी नहीं कि एक बार कुछ कहा मुंह से निकल गया वो, नहीं नहीं, इनका पूरा एजेंडा वही है जो हम और आप हर बार देखते हैं, एक दो बार का इनका नहीं है। तो इनको जब तक आउट ऑफ रेलेवेंस ना कर दिया जाए, ठीक है इन्होंने बहुत पैसा बनाया है सैकड़ों करोड़ों का, लेकिन इनका बुढ़ापा जो है ना, या जो भी चल रहा है अभी 60 साल का है तो बुढ़ापा ही कहा जाएगा, तो वो बर्बाद करना होगा। उसको अगर आप टैकल नहीं करेंगे उस तरीके से जिस तरह से इन्होंने आपकी संस्कृति को बर्बाद किया है, तो ये जो अपने बच्चों के फ्यूचर देख रहे हैं उसी इंडस्ट्री में, इसका लौंडा भी तो कुछ बना रहा है ना, वो लिख रहा है। अब ये लोग एक और चीज़ करने लगे कि OTT पर रिलीज करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि थिएटर में फ्लॉप होगी तो पता चल जाएगा, तो OTT पे रिलीज करके फिर बोल देते हैं कि नहीं OTT पे तो गजब कर रही है, ट्रेंड कर रही है OTT पे। सब झूठ है, प्रपंच है, सब कोई नहीं देखता इन लोगों को। और हमें वही लाइन लेकर चलना है कि ये जो बॉलीवुड वाले हैं इस तरह के लोग हैं जो एजेंडा चलाते हैं, जो हिंदू दर्शकों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि अरे कहाँ जाएगा, आएगा ही देखने। तो उनको हमें जैसे 2022 का साल बीता है वैसे ही याद दिलाना है कि 2019 में अगर तुम्हारा बिजनेस 4000 करोड़ का था और अभी तुम्हारा बिजनेस 3200 करोड़ का हो रहा है, जो 2022 का टोटल बिजनेस है, मात्र 5 फिल्में सुपर हिट हुई हैं। और ये तो हिट फिल्मों में ये लोग नहीं, ब्लॉकबस्टर 5 हुई हैं, बाकी सुपर हिट तो ये लोग मान रहे हैं उसको भी, ब्रह्मास्त्र और गंगूबाई को भी मान रहे हैं, जो कि पूरा फर्जी है, वो डाटा सही नहीं। लेकिन पूरा जो आया है कि इन्होंने 5-6 फिल्मों से कितनी कमाई की है, टोटल बॉलीवुड का जो इस साल का कमाई है वो 3200 करोड़ है। उसमें भी 800 करोड़ तो सिर्फ साउथ की फिल्मों ने दिया है, मतलब उनका जो हिंदी वर्जन था उससे कमाया है। तो ये लोग अगर उसको भी आप हटा देंगे तो ये लोग 60% के लगभग पे हैं जो 2019 में था। हमें इस 60% को ना 10 या 15% तक लाना है। और 10 या 15% से मेरा तात्पर्य यह है कि केवल वही फिल्में चले जो ट्रूथ को प्रेजेंट करती हो, जो सत्य के साथ हो, और बिना काम का उसमें एजेंडा ना घुसेड़ा जा रहा है कि वेश्या को जो है ग्लैमराइज किया जा रहा है, टेररिस्ट हैं उनको ग्लैमराइज किया जाता है, जो स्मगलर है रईस खान उसको ग्लैमराइज किया जाता है। ये सब जब तक बंद नहीं होगा और जब तक ये जो पुश किया जा रहा है लगातार, मतलब जहरीली चीज़ें एक तरह से पुश की जा रही हैं और आपको यह मान के चल रहा है कि तुम जाओगे कहाँ, मैं ऐसे थोड़े हूँ कि इन हवाओं से उड़ जाऊँगा, इस तरह के जो स्टेटमेंट आते हैं। ठीक है, हवाओं से नहीं उड़ोगे, तुम्हारी सारी फिल्में पीछे से फ्लॉप हो रही हैं, जो तोपचंद थे ना सबकी फिल्में जा रही हैं। तो हमें और आपको जो बॉयकॉट का ये जो प्रचलन है, जिसको ये लोग नकारते रहते हैं कि नहीं नहीं हमारे कहने बॉयकॉट से कुछ नहीं होता है, तो उस पर बने रहना है। और केवल सोशल मीडिया नहीं, वो जो है थिएटर में भी एक तरह से ट्रांसलेट होते रहना चाहिए। तीसरा एक समाचार है, वो बहुत ही दुखद है। मोदी जी की माता जी का निधन हो गया। 100वें वर्ष में वो थी, ईश्वर उन्हें सदगति दे।
और बहुत सारे लोग खास करके कांग्रेसी थे, मुस्लिम थे, उन्होंने बहुत गंदे गंदे मतलब ट्वीट्स किए, जो इन लोगों का रहता है हमेशा से। चाहे अरुण जेटली जी हो, वाजपेयी जी की मृत्यु हुई थी तब ये लोग कर रहे थे, सुषमा जी की मृत्यु हुई थी, मनोहर पर्रिकर की थे, सब पे तो उनका उसी तरह का है। बट हमें जो है जो हीराबा थी उनकी माता जी, उन्होंने जिस तरह का जीवन जिया है वो लगभग हर कह सकते हैं कि मिडिल क्लास का या लोअर मिडिल क्लास की माताओं का भारत में लगभग वैसा ही जीवन है। और बेटे के प्रधानमंत्री होने के बाद भी या मुख्यमंत्री होने के बाद भी उनके जीवन में हमने वो बदलाव नहीं देखे जो सामान्य मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की माता अपने पुत्र के सफल होने पे जो बदलाव उनके जीवन में आते हैं। तो उस तरह से उनकी माता जो है हीराबा जो है वो बाकी माताओं से अलग हो जाती हैं, वो बाकी माताओं से कहीं ना कहीं ऊपर हो जाती हैं। तो उस कारण भी कि उनका आचरण जो है वो अनुकरणीय है, उनका आचरण हम सबों को, जो भी मतलब सफल होने के बाद जिनमें बदलाव आ जाता है और आमूल-चूल परिवर्तन हो जाता है उनके व्यवहार में, उनके रहन-सहन में, उनके लिए उनका जीवन जो है एक शिक्षाप्रद पुस्तक आप कह सकते हैं कि है, और उनको देखकर हमें जो है फॉलो करना चाहिए। अब मैं आप लोगों के, जैसा कि अजीत जी ने अंत में मेंशन किया, हीराबा का दुखद निधन, भगवान उनको सद्गति दे, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे एवं स्वयं में विलीन करें। परंतु हाँ, जिस तरह से टीका टिप्पणी की गई है, मैंने एक ट्वीट देखा था जिसमें किसी ने मेंशन किया था कि इतने रोज़ पेटल्स तो कहीं और बर्बाद होते हुए मैंने नहीं देखे। मतलब किस तरह की नॉनसेंस बातें, मैं इसके एक्सप्लेनेशन या इसके एनालिसिस में जाऊंगी भी नहीं। इतनी वाहियात चीज़ें लोग लिख कैसे लेते हैं, लोग बोल कैसे लेते हैं, सोच कैसे लेते हैं, किसी की मृत्यु पर भी। इनफैक्ट आपसे शेयर करना चाहूँगी, मेरे साथ पर्सनल लेवल पे भी ऐसा कुछ हुआ था। तो मैंने हीराबा को ट्रिब्यूट स्वरूप मैंने अपने पर्सनल चैट्स में, कुछ ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैंने कुछ लाइंस लिख के, वही सेम लाइन एक्चुअली जो मैंने यूट्यूब चैनल पर लिखी थी, वही लाइनें मैंने शेयर की थी। और ये कोई बाहर के लोग नहीं थे, ये हमारे अपने फ्रेंड्स, फैमिली। तो इस मैसेज पर रिप्लाई आता है एक मैडम का, इंटरेस्टिंग विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। मुझे समझ में नहीं आया कैसे क्या रिप्लाई करना है, कैसे लेना है इस तरह के रिप्लाई को। दिस इज सो, मेरे पास शब्द नहीं है इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसी फीलिंग होती है। आप इस तरह से इतने निर्मम, इतने निर्दयी हो कैसे सकते हैं? आप, हो सकता है आप एक आइडियोलॉजी को नहीं मानते हो सकता है आप समझते ही नहीं हो, पर कम से कम इंसान तो हैं आप। आपने इंसान होना बंद कर दिया है बिकॉज यू आर एंटी समबडी। दिस इज utterly disappointing and disgusting, and this definitely raises questions on their upbringing. अच्छा, वापस आते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो ये जो बॉलीवुड का या फिल्म और टीवी इंडस्ट्री का जो दोहरा चरित्र है, ये कहीं नहीं गया है, कोई नहीं बदला है। बस पिक्चरें फ्लॉप हो रही हैं, बॉयकॉट हो रहा है, तो इस तरह की बातें। तो ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले हैं, इनसे बहुत केयरफुल रहना चाहिए, बहुत हमें सावधान रहना पड़ेगा इनके साथ। और जहाँ पे भी आपको थोड़ा भी शक हो, आवाज़ उठाइए। हो सकता है किसी और ने मिस किया हो, आप ट्वीट कीजिए, आप आवाज़ उठाइए, तो लोग फॉलो करेंगे ही। इनको लगा था कि ये योगी जी को जाके रिक्वेस्ट करेंगे, तो जैसे पेरेंट्स के पास नहीं जाते हैं जब बच्चे शरारत करते हैं, तो लोग पेरेंट्स के पास चले जाते हैं कि अपने बच्चे को ज़रा संभालिए, उसको मना कर दीजिए। तो ऐसा नहीं है, हम योगी जी का आदर करते हैं, और योगी जी या मोदी जी भी ऐसा कुछ नहीं कहने वाले हैं कि तुम्हारी नॉनसेंस को हम जाके देखें।
वो जनता को इसके लिए कभी प्रेरित नहीं करेंगे, इसके लिए फोर्स नहीं करेंगे राधा। और हम भी बेवकूफ़ नहीं, हम समझते हैं आप क्या परोस रहे हैं। आप अच्छी चीज़ें दिखाइए, हम देखेंगे। हमने कांतारा देखी, सभी ने देखी, सभी ने कश्मीर फाइल्स देखी, पर आपके नॉनसेंस ये पठान जैसी पिक्चरें तो कभी नहीं देखेंगे। और ये बॉयकॉट नहीं रुकेगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा, जब तक आप ऐसी गंदी हरकतें करते रहेंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम।